चल पड़ा। नमस्कार दोस्तों, आज शिक्षा मित्र है। अखिलेश सरकार में जो कि ये नियम लिखा जिसमें भाई शिक्षक नहीं है, उन्होंने जो शिक्षा मित्र रखवा देते अपने ही समय में, और जो ये तय भी कर देता भाई ये जो सरकारी शिक्षक होगा इनकी तनख्वाह जो शिक्षकों के समान ही होगी थी। लेकिन जो भाजपा सरकार आई भाई उसमें कोर्ट वोट के फैसले चलते रहे, तो भाई 2017 25 जुलाई को एक जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है, उसमें आता है कि भाई जो शिक्षा मित्र है ये टीचर बनने के लायक नहीं है, इनसे पढ़ाना नहीं आता, इनको जो शिक्षा मित्र ही रहने दो। और भाई इस फैसले के विरोध में 800 शिक्षा मित्र जो पता नहीं कैसा जो है 8000 भाई मैं कहीं हृदय गति रुकने का सदमा लगा। भाई शादी हो रही, बच्चे कैसे पालन होंगे, और भाई उनकी सदमा लगने के कारण भाई वो भाई मृत्यु की गोद में सो गए, और उनका भाई पता नहीं कैसा। और अब भी संघर्ष कर रहे हैं, अब ये संघर्ष नहीं कर रहे हैं कि ये सरकार नरम पड़ जा। और भाई हम अभी जो उन शिक्षा मित्रों के समकालीन है, जैसे कि हम पढ़ाते हैं, सारा काम करते हैं, रजिस्टर मेंटेन करते हैं, क्लास भी लेते हैं, और जो अपने सब्जेक्ट के मास्टर है और वो सरकारी टीचर बैठा रहा वो हम पे हुक्म चला हुआ। तो ये कह रहे हैं भाई हमारा भी उसी तरह का वेतन होना चाहिए, हमें भी अधिकार मिलने चाहिए, इसमें जो है डीएम से मिले। तो जी आगे को आ जाइए। तो आज जो ज्ञापन दिया डीएम को, क्या मतलब था जी? पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जनपदों में आज जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया गया। इसमें कहा गया कि समान कार्य समान वेतन भारतीय संविधान में सबसे पहला अधिकार समानता का अधिकार है। हम 22 वर्षों से सहायक अध्यापक का कार्य कर रहे हैं। जब सभी शैक्षिक योग्यता हमारी सहायक अध्यापक के समकक्ष है, अनुभव प्रधान अध्यापक के समकक्ष है, तो हमारी मांग यह है कि सहायक अध्यापक के समान ही हमें वेतन दिया जाए। ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए लोग हैं सभी। उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार जीवन सुरक्षा के नाम पर आई है, लेकिन शिक्षा मित्रों की मौत सरकार पर कलंक है। और 8000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र पूरे उत्तर प्रदेश में आत्महत्या के कारण, हृदय गति रुक जाने के कारण, अन्य दुर्घटना के कारण मर चुके हैं। ये बेसिक शिक्षा पे और इस व्यवस्था पे कलंक है। सर ये बताइए, राम राम का ढोल पीट का था आपने घरों में भी और अपने उसमें भी, मोहल्ले पड़ोस में भी, यह सरकार लाई, तो सरकार तो आपकी, तो आपके बारे में क्यों नहीं सोच रही है सरकार? सरकार सोच नहीं रही है। सरकार विभिन्न एजेंडों पे काम करती है। आयुष्मान कार्ड योजना है, राशन वितरण हो रहा है पूरे प्रदेश में। चुनाव जीतने के लिए सरकार पे बहुत से रास्ते हैं, लेकिन जीवन सुरक्षा के नाम पे सरकार आई है। रोजगार के नाम पे कुछ रोजगार देना चाहिए। रोजगार के कारण हमारी मृत्यु हो रही है, हमारे जीवन पर बनी है। ऐसे में हम सरकार से बार बार उम्मीद कर रहे हैं, बार बार ज्ञापन दे रहे हैं पूरे प्रदेश में कि हमें जीवन दान दिया जाए, जिससे हम अपने बच्चों का भविष्य सुधार सकें और कुंठा से बाहर आके और अच्छी तरह से निपुण लक्ष्य को हम पूरा कर सकें प्रदेश में। सर एक बहुत बड़ा सवाल है, जितने शिक्षा मित्र अधिकतर जो 12वीं पास है, और जो आज के युवा लोग बीएड टेट भी पास है, तो इस मुख्यमंत्री के दिमाग में ये बात आ रही कि मैं टेट पास और टैलेंटेड आदमी लूँगा, और उनके पास डिग्री भी है और आपके पास इंटर पास है, तो आप वैलिड कैसे हो गए? आप बताइए। आप प्रत्येक शिक्षा मित्र स्नातक बीटीसी है। प्रत्येक शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश में स्नातक बीटीसी है। अनेक 45,000 के आसपास टीचर एबिलिटी टेस्ट पास हैं, और इनका अनुभव 18-20 साल का शिक्षण कार्य का अनुभव हो गया है। अनुभव तो शिक्षा से भी बड़ा होता है, और सभी लोग प्रशिक्षित हैं। भाई 5वीं तक पढ़ाने के लिए पीएचडी की बीएड की आवश्यकता नहीं है, बीटीसी की है। बीटीसी का इन पे सर्टिफिकेट है। और पूरे देश में जो संविदा की व्यवस्था है उस पे जैसे अग्निवीर योजना सरकार ला रही है, इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में भी संविदा की योजना पे भारतीय जनता पार्टी में माननीय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए हमें लाए थे। हम शिक्षण कार्य का जो हमें अनुभव है वो अन्य अध्यापकों को नहीं है। वे इंग्लिश मीडियम के पढ़े हुए लोग हैं कुछ लोग तो, लेकिन हम तो इन्हीं विद्यालयों से पढ़े हुए लोग हैं, इन्हीं विद्यालय में पढ़ रहे, ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं हम, इनसे मिले जुले लोग हैं। जिस तरह की शिक्षा संस्कार हम दे रहे, जितना समय विद्यालय में हम दे रहे, बेलो ड्यूटी हम कर रहे, जनगणना हम कर रहे,
और 22 साल से सहायक अध्यापक वाले सभी कार्य कर रहे हैं सर स्कूल का। सर एक हो रहा जी, वे जो सरकार ये सोच रही है कि जैसे ही ये कल्याण सिंह ने आदेश ला, जिस गांव का प्रधान अगर वो जाट था उसने जाट टीचर रख लिया, जिस गांव का प्रधान त्यागी था प्रधान, तो जो ओबीसी एससी वालों की जो इसमें ना कमी है, क्योंकि वे तो जाति के आधार पर वहाँ जो उन गाँव में शिक्षा रख लिए। तो अब जो सरकार ये सोच रही कि हम निष्पक्ष भर्ती कराकर जो सही तरीके से टीचर रखेंगे, तो ये भी बात सही है गलत है जी? वो ग्राम प्रधान का जो आरक्षण था वही ग्राम प्रधान का आरक्षण शिक्षा मित्र के रूप में लगा। पूरे प्रदेश में जितना सामान्य होना चाहिए था, जितना पिछड़ा होना चाहिए था, जितना अनुसूचित होना चाहिए, उसी अनुपात में पूरे प्रदेश में शिक्षा मित्र हैं। शिक्षा मित्र योजना में कहीं भी आरक्षण का अनुपात गड़बड़ा नहीं रहा है। सर एक और सवाल है, जिस गांव में चमार प्रधान है और वो चमार प्रधान जाट ने बन रहा है, बोबिल्ला जाट ने, और उस जाट ने कहते हैं कि ये जाट का लड़का जो शिक्षा मित्र होगा, तो उसमें कहाँ से आरक्षण बढ़ गया? आप बताइए, धांधलेबाजी हुई या नहीं हुई जी? उस उन कागजों पे कोई धांधलेबाजी नहीं हुई। जिला अधिकारी के नेतृत्व में ही शिक्षा मित्रों की भर्ती की गई थी, और जो आपत्ति गई, बहुत से मामले कोर्ट में भी हुए, जहाँ जहाँ हुई वहाँ से फैसला है। आरक्षण में कोई चूक नहीं है शिक्षा मित्र पद पर भर्ती के लिए। सर अगर आप जो 6-7 आदमी अगर यहाँ डीएम ऑफिस होंगे, तो पूरे जिले में कितने शिक्षा मित्र? वे तो आ ही नहीं पाए, आप चंद जो 20-25 है, तो आप में भी तो फूट है सर। फूट की बात नहीं है, शिक्षण कार्य के में सभी लग रहे हैं निपुण लक्ष्य के लिए। एक प्रदेश स्तर से डाइट से छात्र जा रहे हैं जांच के लिए, इस कारण प्रतिनिधि मंडल आया है। वो ज्ञापन का मामला हमारा पहले ही सुनिश्चित था, इसलिए ज्ञापन देना था। वो चंद लोग ही ज्ञापन देते हैं, ये प्रदर्शन नहीं है आज हमारा, केवल ज्ञापन के लिए है। सर प्रतिनिधि मंडल डीएम ने क्या कहा इस ज्ञापन के बारे में? जिला अधिकारी महोदय ने बात सुनी हमारी, कहा भाई आप मेहनत कर रहे हैं स्कूल में, आप आगे भी करते रहे, आप हमारा काम ज्ञापन भेजने का, माननीय मुख्यमंत्री जी को आपका ज्ञापन दे दिया जाएगा। डीएम साहब का धन्यवाद। अगर इस ज्ञापन पर मुख्यमंत्री काम नहीं करता, तो आगे की आपकी जो संगठन की क्या रणनीति होगी जी? अगली हमारी योजना ये है, सरकार से भी मांगी चल रही है, नहीं चलेगी तो हम जनवरी या फरवरी में पूरी प्रांतीय कार्य निर्णय लेगी। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, वो तय होगा कि हम कब आंदोलन करेंगे, उसके बाद की बात है। लेकिन उम्मीद यह है, लोकसभा चुनाव को देखते हुए, हमारी महत्वपूर्ण भूमिका देखते हुए, वोटर लिस्ट हमारे हाथ में है, वोटर लिस्ट पर काम हम लोग कर रहे हैं। वे ध्यान देंगे इस चीज़ पे और समन्वय बना के हम हमारी मांगों को मानने की सरकार। देखिए भाई, ये शिक्षा मित्र पहले तो इनको नौकरी पर रख लिया जाए, अब जब बाहर करते हैं तो उम्मीद का चिराग जल जाना, और जब वो बुझ जाए तो बड़ा दुख होता है। इन्हें हो लिया करीबन 23 साल हो ली जी। 23 साल में अगर हम किसी को हटा दे तो बड़ा दुख होगा। भाई सरकार और इनसे बारे में सोचे और इनकी जो भी उचित मांग है वो पूरी करे। अब रोजगार ना हो तो भाई घर वाले भी छोड़ कर चली जा, बच्चे भी साथ नहीं देते हैं। इनके बारे में सोच लें, इनकी शादी भी हो रही है, बच्चे भी नहीं, शादी कहाँ से करेंगे बच्चों की? तो मैं मास्टर नीरज चमार, डीएम ऑफिस से, जय हिंद, जय भगवान रविदास, जय माँ बाप। धन्यवाद भाई।